तभी आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन से दोष आपकी कुंडली में लगे हुए हैं। जैसे लॉन्जिटिविटी, किसी को डर होता है मृत्यु का, ठीक है कि नहीं। आर्थराइटिस, हड्डियों का रोग, हड्डियों में दर्द हो जाना 40 की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, 40-42 की। डॉक्टर्स केवल उसमें आपको एक ऐसी मात्रा में स्टीरॉइड्स देते हैं जिससे आपके ऑर्गन्स ना खराब हो। पुराने टाइम में स्टीरॉइड्स दे देते थे बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जिससे किडनी डैमेज हो जाती थी। तो मेरी मदर भी उनमें से एक थी जिनकी किडनी डैमेज हो गई थी, डायलिसिस भी थी और उनकी मृत्यु होगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था जस्ट विद स्टीरॉइड्स। तो ये याद रखो, नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात करना। स्टीरॉइड खाने से बेटर है कि आप इसका इलाज करवाओ। I am your host Akashdeep Batra, welcomes you in my channel and I hope you are all well, and I am thankful to you that you are subscribing my channel. From 85% to 80% have been reduced, now 5% reduced, as all 5% have subscribed me. I am thankful to you from the bottom of my heart. अब जो भी इंसान पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ की दिक्कत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी बीमारियां हैं हमारी बॉडी में, लोगों को लगता है कि ये कैसे आ गई। किसी को कैंसर है, किसी को विटिलिगो है, किसी को टेनाइटस है, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है। वो कौन से ऐसे दोष हैं जिससे कि बीमारी पकड़ी जा सकती है। आयुर्वेदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज द आंसर। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैंने पढ़ाया है उनको, डॉक्टर्स को, वकीलों को, बीटेक, जिनका भी इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है मैंने उनको सब सिखाया है। डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आता क्योंकि हमारे पास कैंसर है कि बीमारी आती है, वो क्यों होती है उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। इम्यूनिटी वीक है, दैट इज द मेन रीजन मेडिकल के अंदर की इम्यूनिटी वीक है। तो ये वायरस ने अटैक करा और ये वायरस इनको हो गया। दीज आर ऑल वायरस डिजीज है ये, ठीक है कि नहीं। इन्फेक्शन हो जाना, टेनाइटस हो जाना, ये सारे एड्स हो जाना, ये किसको है और क्यों है, उसका रीजन क्या है और ठीक कैसे होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेडिसिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेडिकल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेडिकल को धुतकार देना हमने, नहीं, वो एक बहुत जबरदस्त साइंस है, उसकी मदद भी लेनी है और एस्ट्रोलॉजिकली भी हम लोगों ने उसकी मदद से उन बीमारियों को दबाना है जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। आज वो सारी बीमारियां गिनवाऊंगा आपको। ये नवा वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको ये पता चले कि मेरी ये बीमारी मेरे को क्यों होती है। जब मैंने ये डॉक्टर्स के साथ बात शेयर करी थी और जब वो सीखने आए थे मेरे से, तब उन बड़ा अचंबा हुआ था उनको, ये जानने के लिए बड़े क्यूरियस, बहुत उनको उत्साहित थे वो ये जानने के लिए कि कौन सी बीमारी क्यों होती है। तो दीज आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, वाता, पित्ता, काफा, दोष। आज उसी के बारे में जानेंगे, उसी का डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, पर लिख के आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या कौन कौन से दोष हैं, वाता, पित्ता, काफा दोष। ये एक ऐसे दोष हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेंशन्ड है और एक अंग्रेज की बुक भी है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। अंग्रेज ने भी बुक बनाई है इसके ऊपर, यानी कि खाली ये हिंदुस्तान ही मानता है इस बात को, अंग्रेज ने भी ये बुक बनाई है, उसके अंदर भी मेंशन किया, उसने किताबें लिखी। और उन फॉरेनर राइटर्स की बुक मैं आपको मेंशन तो नहीं कर सकता, पर हाँ, वो अगर आप मार्केट में जाओगे बहुत सारे ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने किताब लिखी है वाता, पित्ता, काफा, दोष के ऊपर, और बहुत अच्छी किताब लिखी है। ये हिंदुस्तान से उत्पन्न हुई चीजें हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर जो नॉलेज है, जिस चीज के, इन सब प्लैनेट्स की, यूनिवर्स की जितनी भी नॉलेज है
हमारे देश से उत्पन्न होकर के बाहर वाले देशों में गई है। अब उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया कि 9 प्लैनेट्स का असर हमारे ऊपर होता है, उसी से ही बीमारियां होती हैं, उसी से ही खुशी है, उसी से ही गम है, उसी से ही अकेलापन है। कोई विडो है, कोई मैरिज नहीं हो रही है, कोई बाहर सेटलमेंट होना चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, किसी को बीमारियां हैं, किसी को बहुत पैसा है तो शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो पैसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्लैनेट्स का, ये कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते हैं, जो लॉर्ड कृष्णा ने बोला जिसके जैसे कर्म उसको वैसा जीवन मिलेगा। तो उस जीवन को हम लोगों ने ठीक करना है और उसका एकमात्र सहारा है, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाए तो आप उस चीज से उभर सकते हो। 70% चीजें हम लोग ठीक कर सकते हैं, बीमारी हो या कोई भी सीरियस टू सीरियस प्रॉब्लम हो, वेल्थ, इनकम, करियर, एजुकेशन, अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें और हैं। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो वात पित्त कफ दोष पे है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और वो क्यों हैं, उसका क्या कारण है। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये वाता दोष है। वाता दोष क्रिएट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, वाता दोष, और एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ द इम्पल्सेस। तो जितना भी नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय वाता दोष। फिर आपका सेकंड आता है पित्ता दोष। दिस इज पित्ता दोष विच क्रिएट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी एंड इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑल लेवल्स। अब तीसरा है काफा दोष। वाता पित्ता काफा दोष मेक्स अप द बल्क ऑफ द बॉडी टिश्यूज। जितने भी मसल्स हैं which are composed by earth, muscles, skin, bone, teeth, hair, nails, water, blood, plasma and fat. This is by काफा दोष। अब किसी की कुंडली में वाता दोष कैसा है, पित्ता दोष कैसा है, काफा दोष कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी है, जैसे कि मणिपुर चक्र is a fire chakra which controls the digestive system and the main planet is Mars, here it is Sun, तो वो कंट्रोल करता है। ये नॉलेज ना आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूं ना ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये हमारे पास ही मिलेगी। तो पितृ दोष में मणिपुर चक्र कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम में हम लोग अपना अजना चक्र भी कंट्रोल होता है इससे, ठीक है कि नहीं। मरकरी इज और विशुद्धा चक्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर ये जानना। फिर काफा दोष हो गया मेक्स द बल्ब्स ऑफ द बॉडी विच आर मेनली कंपोज, जिसको बहुत पतला है या बहुत फैट्स है, मसल्स नहीं मिल रहे, स्किन खराब है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो काफा दोष है। तो ये सारी चीजें चक्र है और मून इज द मेन प्लेनेट, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी देखी जाती हैं कुंडली के अंदर। तो कुंडली के अंदर हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं और भी डिटेल बताता हूं मैं। कुंडली में ये सब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर नॉलेज नहीं है वो कुछ नहीं देख सकता, आपकी बीमारियां कहां से आएंगी। और आपको बताता हूं और नॉलेज देता हूं आज। हाँ, तो जैसे आप ये देख रहे हो वाता दोष। अब इमोशनल चीजों पे आ जाए, इट इज एन इमोशनल फोर्स। नेगेटिव साइड पे अगर हम देखते हैं तो ट्रीट फियर, क्रिएट्स फियर एंड एंजाइटी। जितने भी लोगों को एंजाइटी होती है, डर लगता है, तो वाता दोष उनका खराब है। और पॉजिटिव साइड अगर है तो क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। तो जिनके पास कॉन्फिडेंस है उनका वाता दोष जो सा है वो ठीक है। तो ये इनके कौन से प्लैनेट्स हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है इसको वीडियो बना लेंगे। अब पित्ता दोष में जो सा है इट क्रिएट्स एंगर, एनिमोसिटी, एनिमिटी जितनी भी होती है, एंड एग्रेशन इमोशंस। ये पित्ता दोष का नेगेटिव इफेक्ट है। अगर पित्ता दोष में जो प्लैनेट्स इसके साथ रिलेटेड हैं वो अगर खराब हैं, पित्ता दोष के अंदर जो से होते हैं मेन प्लैनेट्स मैं नहीं बता सकता अभी आपको, पर वाता दोष और पित्ता दोष में जो प्लैनेट्स रिलेटेड हैं अगर वो खराब हैं तो क्रिएट्स एंगर, एनिमोसिटी, एग्रेशन, इमोशंस। अगर वो पॉजिटिव हैं तो इट विल गिव करेज, डेयरिंग, प्रोटेक्टिव फोर्स। तो ये फर्क है वाता दोष, पित्ता दोष और काफा दोष में। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसका वाता दोष, पित्ता दोष और काफा दोष क्रिएट्स। अब ये काफा दोष में अगर नेगेटिव साइड है तो अटैचमेंट एंड ग्रीड, ठीक है कि नहीं, ग्रीड और अटैचमेंट दोनों चीजें आती हैं। पर अगर पॉजिटिव साइड में है काफा दोष तो इट विल क्रिएट लव, फेथ एंड लॉयल्टी। तो कौन बंदा कैसा है, इसकी क्या नेचर है, वो एंजाइटी, एग्रेशन, एनिमिसिटी, फेथ, लव, लॉयल्टी, ये हम लोग कुंडली के इस भाग से देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं वो मेरे को ही पता है,
उसको यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं ये जो बता रहा हूं इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वाता पित्ता काफा दोष में, अगर उनमें कहीं गड़बड़ है तो हम लोग ये देखते हैं। अब हम लोग बीमारियों के बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं कि वाता पित्ता काफा दोष से हम लोग बीमारियां कैसे निकालते हैं। ये तो छोड़े इमोशंस हो गए, और ये किस चीज को रूल करता है वो भी मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बीमारियां बताता हूँ। इसमें तो वाता दोष के मेन डिजीजेस बताऊंगा। इसमें 3 प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट्स, जिनकी पोजीशन चार्ट के अंदर हमने देखनी है। अगर वो चार्ट में कौन से भाव में क्या डिजीज दे रहे हैं, और वो 3 प्लैनेट्स कौन से हैं वो तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनकी पोजीशन हमने इन 12 घरों में देखनी है। उसी हिसाब से हमने वाता दोष को देखना है। पर वाता दोष क्या गवर्न करता है? बोथ डिजीज इन जनरल एंड लॉन्जिटिविटी। लॉन्जिटिविटी इज कंट्रोल्ड बाय वाता दोष। वाता डिसऑर्डर्स एग्जांपल आर्थराइटिस, ये जो हड्डियों का रोग है आर्थराइटिस, हड्डियों का रोग हो जाता है जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, और दवाइयां खिला खिला के डॉक्टर खास करके स्टीरॉइड्स ही देते हैं। स्टीरॉइड्स, इनका एक ही मात्र इलाज है स्टीरॉइड्स। आर्थराइटिस का, टिनाइटिस का, विटिलिगो का, किसी भी स्किन डिजीज का स्टीरॉइड्स ही देते हैं डॉक्टर्स। तो आर्थराइटिस टू नर्वस सिस्टम, जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है वाता दोष। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं एंड ऑल काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो लॉन्ग लाइफ चलती हैं, जिनका मेडिसिन देने के बाद भी असर नहीं होता। जैसे कि विटिलिगो हो गया, एस्थमा हो गया, स्किन का अस्थमा जिसे बोलते हैं, एक्जिमा, वेट एक्जिमा, ये सारी बीमारियां कवर करता है वाता दोष। आर्थराइटिस इज द मेन। अब इसके पीछे प्लैनेट कौन से हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, पर उन प्लैनेट्स की पोजीशन देखने के बाद ही पता चलेगा आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा। जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो कि लगातार लंबी चल रही हैं और जिसे आप मेडिसिन खा रहे हो, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, या आपका टेनाइटिस हो गया जो कान में आवाजें सुनती हैं, विटिलिगो हो गया चिट्टा होना, स्किन डिजीज, ये सारी चीजें कवर करता है वाता दोष। और इट कॉजेज मेंटल डिसऑर्डर ऑल्सो। मेंटल डिसऑर्डर, ये दूसरा प्लैनेट है यहाँ पे, ये एक प्लैनेट है यहाँ पे, ये दूसरा प्लैनेट है जो मेंटल डिसऑर्डर्स देता है, सिस्टम्स डिसऑर्डर्स देता है, एज वेल एज मिस्टीरियस एंड डीजेनरेटिव डिजीजेस। जितनी भी अननोन डिजीजेस है जिनका पता ही नहीं चलता डॉक्टर साहब को, वो ये सारी चीजें देते हैं। तो वाता दोष, तो जैसे मैंने आपको वाता दोष के बारे में बताया है, ये 3 डिजीजेस ऐसी देता है जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया। तो वाता दोष के जो रिलेटेड प्लैनेट्स हैं उनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं ताकि कोई और दूसरा एस्ट्रोलॉजर उसका फायदा ना उठाए। ये नॉलेज अपरंपार है मेरे पास। आप नीचे लिखे नंबरों पे बात करोगे तभी आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन से दोष आपकी कुंडली में लगे हुए हैं। जैसे लॉन्जिटिविटी, किसी को डर होता है मृत्यु का, ठीक है कि नहीं। आर्थराइटिस, हड्डियों का रोग, हड्डियों में दर्द हो जाना 40 की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, 40-42 की। डॉक्टर्स केवल उसमें आपको एक ऐसी मात्रा में स्टीरॉइड्स देते हैं जिससे आपके ऑर्गन्स ना खराब हो। पुराने टाइम में स्टीरॉइड्स दे देते थे बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जिससे किडनी डैमेज हो जाती थी। तो मेरी मदर भी उनमें से एक थी जिनकी किडनी डैमेज हो गई थी, डायलिसिस भी थी, और उनकी मृत्यु होगी, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था जस्ट विद स्टीरॉइड्स। तो ये याद रखो, नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात करना। स्टीरॉइड खाने से बेटर है कि आप इसका इलाज करवाओ, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स होता है, पूजा है, प्रार्थना है, मंत्रास है, जो मैं दूंगा आपको। अब वाता दोष से हम पित्ता दोष पे चलते हैं कि वो क्या कंट्रोल करता है आपका। चलो लेट अस मूव। पित्ता दोष की जो डिजीजेस हैं और जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं वो तो मैं नहीं बता रहा, पर उन 3 प्लैनेट्स, देयर आर 3 प्लैनेट्स, अगर उनकी पोजीशन कहीं पे भी खराब है तो ये होगा, अगर सही है तो ये नहीं होगा। कंट्रोल्स होल डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना भी हमारा सिस्टम है, जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं इसको। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन, और या बहुत ज्यादा टॉयलेट आना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब ही यही है कि इंसान को इरिटेट कर दे। वेरी पुअर मेटाबॉलिज्म, फैट्स, या बहुत ज्यादा पतला हो जाना। पुअर मेटाबॉलिज्म, अगर अच्छा मेटाबॉलिज्म है तो अच्छा खाना खाएगा, न्यूट्रिएंट्स पूरे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर पुअर मेटाबॉलिज्म है तो मोटा होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, और गैस होगी, एसिडिटी होगी, एंजाइटी होगी, एसिडिटी भी है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे काम आपका, और पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ माइंड, एंजाइटी, ये भी है। एंजाइटी, एसिडिटी,
ये सारा काम इट कंट्रोल्स पित्ता दोष का है। और वो कौन सा प्लेनेट है, अगर उसकी पोजीशन खराब है तो वो ऐसी घातक चीज देगा। अगर वो सब सही है तो आपने लोगों को देखा होगा 90 की एज में भी खाना खा रहे होते हैं, कोई सारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब सही होता है। सेकंड प्लेनेट जो सा रूल करता है पित्ता दोष को, वो फीवर दे सकता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन एंड एक्यूट कंडीशन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, हार्ट डिजीजेस, एक्सीडेंट्स एंड सर्जरीज। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा एनर्जेटिक प्लेनेट है ये, जो ये सारी चीजें कर सकता है। अगर ये नेगेटिव है आपकी कुंडली में, वो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली देख करके, तब हमें पता चलता है। किसी भी कुंडली में हम लोग बहुत अध्ययन से, ध्यान से देख करके आपकी कुंडली को चेक करते हैं। और तीसरा प्लेनेट जो इन्वॉल्व है वो भी एक्सीडेंट, इंजरीज, वायलेंस जितना भी होता है इंसान की लाइफ में, स्किन डिजीजेज, ग्लोइंग कंप्लेक्शन, ब्लड, बीपी, ये सारी चीजें देता है। विटिलिगो, एक्जिमा और हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीजेज भी वही प्लेनेट देता है जिसके बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं। तो ये 3 प्लैनेट्स हैं जो ये तीनों चीजें देते हैं, और वो पित्ता दोष के तीनों प्लैनेट्स हैं जो कि ये सब दे सकते हैं अगर वो कुंडली में नेगेटिव हैं। अगर वो कुंडली में पॉजिटिव हैं, अगर वो कुंडली में पॉजिटिव है तो हार्ट डिजीज, स्किन डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपका बड़ा सॉलिड रहेगा। तो वो 3 प्लैनेट्स कौन से हैं वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं पित्ता दोष के। और अब काफा दोष रह गया है, वाता दोष के भी 3 प्लैनेट्स हैं। वाता दोष के अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं जैसे एंग्जाइटी, एक ऐसा प्लैनेट है उसके अंदर जो आपको एंग्जाइटी देता है, आपको थॉट ऑफ सुसाइडल थॉट्स देता है, मरने की बहुत कोशिश करता है, अंधेरों में ले जाता है, ठीक है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो वो एक छोटा सा प्लैनेट है उसका, पर मेन प्लैनेट कोई और है वाता दोष का, पित्ता दोष का। अब हम काफा दोष के बारे में बात करेंगे, जो मसल्स, फैट्स, जितने भी मोटे लोग हैं, जो जैसे शुगर हो गई, डायबिटीज, उनका मेन कारण है काफा दोष। तो लेट अस गो एंड कि देखते हैं कि काफा दोष में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। काफा दोष के अंदर जो 3 प्लैनेट्स हैं उनका क्या रोल है, वो पहला प्लैनेट उसको मैं नहीं बता सकता, रूल्स ओवर द योर इमोशंस, फीलिंग्स ऑफ द माइंड, नेचर, वाटर एलिमेंट है ये प्लैनेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस और मेंटल डिसऑर्डर्स देता है, साइकोपैथ, मेंटल एग्जाइटी, एग्रेशन, ये इस प्लैनेट का काम है। वो प्लैनेट कौन सा है वो मैं नहीं देखता, अगर उसकी पोजीशन वीक है तो वो ये सब देगा, अगर उसकी पोजीशन स्ट्रांग है तो इमोशनली बंदा मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंग्जाइटी, एग्रेशन कुछ नहीं होता, बड़ा बैलेंस्ड होता है, वो सेंटिमेंटल भी नहीं होता। अब जो दूसरा प्लैनेट है इसका, वो बड़ा लग्जरियस लाइफ जीने देता है, और लग्जरियस लाइफ के थ्रू उसको बहुत सारी बीमारीज होती हैं जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, लेजीनेस, क्रिएट्स बल्क इन द बॉडी। जितने भी हैं, जैसे आपने मोटे बंदे देखे, बड़े अमीर हैं, पैसा है, वो लेजी हैं, खाना खाते रहते हैं, ओबेसिटी है, लेजी हैं, हार्ट डिजीज और आर्थराइटिस भी उनको हो जाता है अगर दूसरे प्लैनेट्स आ जाए। तो ये है वाता पित्ता काफा दोष की स्टोरी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वाता पित्ता काफा दोष की आपने स्टोरी देखी है, सारी हमारी बीमारियां इन्हीं दोषों से होती हैं। एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो कुंडली को अध्ययन करे ध्यान से। अब इनमें कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, 9 प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, वो मैंने नहीं बताए। अगर मैं बता दूंगा तो एस्ट्रोलॉजर्स को पता चल जाएगा और वो भी वीडियोस बना देंगे। मैं एक्सक्लूसिव वीडियो रखना चाहता हूं। अगर आप नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात करते हो, कोई भी डिजीज है आपको, उस डिजीज का हमारे पास 100% इलाज है। हम लोगों को 25 साल हो गए हम लोगों को वो काम करते हुए, हमने पता नहीं कितने लोगों की ये बीमारी दूर करी है और वो स्वस्थ हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस किया उसको रिलेटेडली, चाइल्ड बर्थ अभी मैंने बात नहीं करी पर वो भी काफा दोष में आता है। चाइल्ड बर्थ को मैंने नहीं लिखा पर चाइल्ड बर्थ भी आता है, और चाइल्ड बर्थ के बहुत सारे कारण हैं और काफा दोष भी उनमें से एक कारण है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस प्लेनेट के अंडर है वो काफा दोष में है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं। मूलधार चक्र के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमारे 7 चक्रास इन वात पित्त काफ दोष को भी कंट्रोल करते हैं। अगर वो इम्बैलेंस्ड हैं, वो सारे प्लैनेट्स रिलेटेड हैं उन 7 चक्रास में। ये बात हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनना है आपने। वाता पित्ता काफा दोष की ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, लोगों को नॉलेज दो। आप
बहुत सारे वीडियोस देखते हो कि आपको किस वजह से बीमारियां हैं, और बहुत ही अनोखे और विचित्र वीडियोस हैं। जितने ज़्यादा विचित्र होते हैं उतने ज़्यादा वायरल होते हैं। पॉडकास्ट में लोग चले जाते हैं पैसा दे करके, मैं नहीं जाता हूँ पॉडकास्ट में पैसा दे करके। मैं अपने ही चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ और आपकी मदद से करना चाहता हूँ। तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगा और मेरे इन वीडियोस से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तभी मैंने आपको बोला कि वॉच इट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।